अपोलो 11 की चांद पर लैंडिंग, क्या ये इंसानियत की सबसे बड़ी कामयाबी थी या फिर तारीख का सबसे बड़ा धोखा? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर कदम रखे 54 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये सवाल आज भी जिंदा है। आखिर क्यों? ये ख्याल कि ये सब कुछ नासा और अमेरिकी हुकूमत का रचाया हुआ एक ड्रामा था, आज भी लोगों के जहनों में शक पैदा करता है। देखें, ये बहस सिर्फ नजरियात तक महदूद नहीं है। इसके पीछे असल इंसानी जज्बात और ड्रामा भी जुड़ा हुआ है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का वो जानलेवा हादसा और बज़ एल्ड्रिन का वो मशहूर गुस्सा, ये सब जाहिर करता है कि इस मिशन से जुड़े लोगों के लिए ये मामला कितना जाती था। इस सारे मामले को समझने के लिए सर्द जंग के दौर को देखना बहुत जरूरी है। उस वक्त खलाई दौड़ में अमेरिका बुरी तरह पीछे था। सोवियत यूनियन ने पहला सैटेलाइट भेजा, चांद पर पहला बगैर इंसान का जहाज भी उसी ने भेजा। तो इसी बात ने नजरियात को हवा दी कि शायद अमेरिका ने मायूसी में ये सारा ड्रामा रचाया ताकि वो दुनिया की नजरों में जीत सके। तो चले एक एक करके इन तमाम दावों और उनके जवाबात का जायजा लेते हैं ताकि हकीकत तक पहुंचने की कोशिश की जा सके। ये नजरियात इसलिए कायम हैं क्योंकि उनमें कुछ ऐसी मंतकी बातें की जाती हैं जिन्हें सुनकर कोई भी ये सोचने पर मजबूर हो सकता है कि क्या वाकई अमेरिका ने दुनिया से इतना बड़ा झूठ बोला था। आइए देखते हैं। साजिशी नजरियात की बुनियाद अक्सर उन तस्वीरों पर रखी जाती है जो इस मिशन के दौरान ली गईं। तो आइए इन तस्वीरी दावों का जायजा लेते हैं। पहला सवाल फोटोग्राफर मार्क्स एलन जैसे माहिरीन उठाते हैं। जरा सोचें, इतना भारी और सख्त सूट पहना हुआ है, जहां उंगलियां ठीक से हरकत भी नहीं कर सकती, वहां इतनी बेहतरीन और शार्प तस्वीरें लेना कैसे मुमकिन था? अच्छा, मुसन्निफ राल्फ रेने ने एक तजुर्बे में दिखाया कि वैक्यूम में दस्ताने अकड़ जाते हैं, जिससे कैमरा चलाना नामुमकिन लगता है। लेकिन एरोस्पेस इंजीनियर्स वजाहत करते हैं कि कैमरे को खास तौर पर इसी माहौल के लिए डिजाइन किया गया था। उसे हाथों में पकड़ना ही नहीं था, वो तो सूट पर लगा हुआ था और उसके बटन और रिंग्स भी बड़े बड़े थे, जैसे बच्चों के खिलौनों पर होते हैं, ताकि उन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है जो साजिशी नजरियात वाले उठाते हैं। अगर रोशनी का वाहिद जरिया सूरज था तो तमाम साए मुतवाजी यानी पैरेलल होने चाहिए थे, लेकिन तस्वीरों में ऐसा नहीं है। ये गैर मुतवाजी साए इस बात का इशारा देते हैं कि शायद स्टूडियो में एक से ज्यादा लाइट्स इस्तेमाल की गई थीं। तो बात यह है कि अगरचे दावा मंतकी लगता है, लेकिन हकीकत में साए का रवैया बहुत सी चीजों पर मुनहसर होता है। जैसे आप किसी पहाड़ी इलाके में सूरज की रोशनी में खड़े हों तो आपका साया जमीन की ढलान के साथ लंबा या छोटा हो सकता है। चांद की सतह भी तो नाहमवार है, इसलिए वहां भी साए मुतवाजी नजर नहीं आते। ये तस्वीर सबसे ज्यादा उलझन पैदा करती है। लैंडर का साया तो मुकम्मल तौर पर काला है, लेकिन उसी साए में खड़े बज़ एल्ड्रिन पर रोशनी पड़ रही है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ फिजिक्स का एक सादा सा उसूल काम कर रहा है। चांद की सतह एक बहुत बड़े रिफ्लेक्टर यानी आईने की तरह काम करती है। जैसे बर्फ पर सूरज की रोशनी पड़कर आंखों को चौंधिया देती है ना, बिल्कुल वैसे ही चांद की सतह से रोशनी मुनक्किस होकर यानी रिफ्लेक्ट होकर एल्ड्रिन के सूट पर पड़ रही थी। ठीक है, अब उन दावों की तरफ चलते हैं जिनका ताल्लुक चांद की सतह पर चीजों के रवैये से है, जो बज़ाहिर फिजिक्स के कवानीन के खिलाफ नजर आते हैं। ये शायद सबसे मशहूर सबूत है जो इस साजिश के हक में पेश किया जाता है। भाई, जब हुआ ही नहीं है तो झंडा लहरा कैसे सकता है? खुद बज़ एल्ड्रिन ने इसकी वजाहत की। उन्होंने बताया कि झंडे को चांद की मिट्टी में गाड़ने के लिए उसे घुमाना पड़ा, जिसकी वजह से इसमें हरकत पैदा हुई। और तो और झंडे के डिजाइन में ऊपर एक टेलीस्कोपिक रॉड भी शामिल था ताकि वो खला में भी खुला रहे, मुरझाया हुआ ना लगे। मुसन्निफ राल्फ रेने ने यह सवाल उठाया कि इतने ताकतवर इंजन को चांद की सतह पर एक बड़ा सा गड्ढा बनाना चाहिए था और लैंडिंग पैड्स को धूल से ढक देना चाहिए था, लेकिन तस्वीरों में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। अगरचे साइंसदान कहते हैं कि इंजन की ताकत कम कर दी गई थी, लेकिन साजिशी नजरियात के हामी कहते हैं कि 25% थ्रस्ट भी बहुत ज्यादा होता है और उसे कम से कम कुछ ना कुछ असर तो जरूर छोड़ना चाहिए था। ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर बहस आज भी जारी है। अब हम आखिरी बड़े दावे की तरफ बढ़ते हैं, जिसने बहुत से लोगों को शक में डाला है। चांद की तस्वीरों में सितारे क्यों नहीं हैं? ये सवाल वाकई बहुत से लोगों को परेशान करता है। एक साफ बगैर फिजा वाला आसमान तो सितारों से भरा होना चाहिए, है ना? तो चांद का काला आसमान बिल्कुल खाली क्यों है? इसे ऐसे समझें जैसे किसी रोशन शहर की सड़क पर खड़े होकर रात को सितारे देखने की कोशिश करें, कुछ नजर नहीं आएगा। कैमरे का उसूल भी यही है, जब सामने बहुत ज्यादा रोशनी हो तो कैमरा पीछे की मध्यम रोशनी यानी सितारों को नजरअंदाज कर देता है। तो हमने सबसे आम दावों और उनके जवाबी दलाइल का जायजा लिया है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सब के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। आखिर में ये फैसला हर शख्स का अपना है। ये बहस खुद इस बात को जाहिर करती है कि हमारा एतमाद, सबूत और तारीख के साथ क्या रिश्ता है। तो हतमी सवाल ये नहीं है कि क्या हम चांद पर गए थे, बल्कि ये है कि ये कहानी आज भी हमें इतना मुतवज्जा क्यों करती है। शायद इसलिए कि ये हमें इंसानी कामयाबी की हदों और हमारे शक करने की फितरत दोनों पर गौर करने पर मजबूर करती है। और शायद यही इस कहानी की असल खूबसूरती है।